ये सर्टिफिकेट ऑफ द मेरिट नहीं है, ये उस चीज़ का प्रमाण है कि आपका बच्चा साल भर कितनी ज़्यादा मेहनत किया है। इस बार गोलू अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर से आगे आए हैं। हालांकि गोलू छमाही में भी आगे आए थे, तो उस टाइम पे हमने बोला था कि बेटा छमाही से क्या होता है, जब सालाना में करके दिखाओ तो माने। तो बेटे ने इतनी लगन, मेहनत, ईमानदारी से पढ़ाई की कि गोलू इस बार मेडल लेके आया है। अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आया है, जो कि गोलू को मिला है। और ये इस बात का प्रमाण है कि बच्चे ने कितनी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी की कृपा आप सभी के घरों में हमेशा बरसती रहे। आप लोगों पे माता रानी की कृपा बनी रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और सुबह के भी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। आज थोड़ा लेट टहलने गए थे, 5 बज रहे हैं लगभग। और आज एक चीज़ और लेके गए हैं। आज हम ना काउंट करेंगे कि हमने कितना मतलब कैलोरी बर्न की है, कितना मतलब किलोमीटर वॉक किया है, कितनी स्पीड से वॉक की है। तो सारे के सारे आज हम काउंट करेंगे। और आज है व्रत था। और ये एक चीज़ और आप लोग मतलब कहेंगे कि इतना सारा मेकअप सेकअप करके मतलब सुबह सुबह नहीं जी। जो भी मेकअप हम लगाते हैं स्नान के बाद, तो मेरा मेकअप 24 घंटे रहता है। शाम के टाइम ऐसा फेस पे कुछ होता नहीं कि मैं फेस धुलूँ। बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक के अलावा कि मतलब काजल रहते हैं, तो मैं फेस बहुत कम ही होता है ऐसा शाम के टाइम धुल के सोती हूँ। क्योंकि फाउंडेशन पाउडर तो रहता नहीं कि जो कि स्किन को नुकसान पहुँचाए। कभी कभी लिप को साफ कर लेते हैं और कभी कभी मतलब नहीं साफ करते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी मेकअप लगाने के बाद तुरंत हटाना नहीं चाहिए। तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जब स्नान को जाते हैं तो ही जो रिमूव होता है। अन्यथा हमारे फेस पे जो एक बार स्नान के बाद लग जाता है ना, तो उसे हम लगा रहने देते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनानी रहती है, तो मुझे पता होता है कि जो लगा है लगा रहने देते हैं। इसकी वजह से रिमूव नहीं करते हैं। वरना आप लोग सोच लो कि सुबह सुबह इतना मेकअप सेकअप लगा के दिखाने का मतलब हो जाता है ना। कभी कभी आप कमेंट कर देते हैं ना, तो फिर मतलब आपके कहने से पहले ही मैं सारी चीज़ें बता दूँ कि मतलब आप कुछ कहें उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ तो ठीक रहता है। अन्यथा कहने वाले कुछ भी कह के चले जाते हैं। आज हमने कितनी वॉक की है वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगी। क्योंकि आज हम हस्बैंड के फ़ोन से, एक हाथ में हस्बैंड का फ़ोन था, एक हाथ में मेरा वाला फ़ोन था। तो मैं एक फ़ोन से काउंट कर रही थी कि मैंने कितने चक्कर मतलब कितने क्या होते हैं पैर जो कहते हैं स्टेप, हाँ कितने स्टेप हमने वॉक की है। तो वो हस्बैंड वाले से काउंट कर रहे थे, उनके में हमने डाउनलोड किया है क्या कहते हैं पेडोमीटर जो आप लोगों ने कहा था डाउनलोड करने के लिए, उसे डाउनलोड किया है। तो उससे काउंट हो जाता है कितनी कैलोरी बर्न हुई है और कितना आपने कदम स्टेप चला है और कितनी ज़्यादा स्पीड से चला है, कितना किलोमीटर वॉक किया है, सारे के सारे पता चल जाते हैं। और बहुत ही अच्छा है, कम से कम इसी बहाने पता तो चलता है कि हम कितना चले हैं। अन्यथा हम तो चलते रहते हैं, कभी काउंट करने का मौका नहीं मिलता है। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन था, तो हमने सोचा भाई चलो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और बच्चों का परीक्षाएँ हो चुकी हैं। और गोलू हमारे इस बार क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है माता पिता के लिए। और हाँ, गौरी का भी नंबर मतलब फर्स्ट आई है, लेकिन जैसे इस क्लास में प्रथम स्थान नहीं लाई है। हालांकि गौरी फर्स्ट आई है, काफ़ी अच्छे नंबर गौरी के भी आए हैं। मुझे गौरी का भी शेयर कर देना चाहिए था, लेकिन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, अगले वाली वीडियो में शेयर कर देंगे गौरी कितना नंबर लाई है। लेकिन गोलू का मतलब ये था कि आप लोगों के साथ शेयर करना है खुशी के पल, सो हमने शेयर कर दिया। आज इस वीडियो में बहुत सारी आप लोगों से बातें की हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वैसे तो हमने सोचा था बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे क्यों आप लोगों से बातें करते करते इतनी बड़ी वीडियो हो गई। तो देखिए आज हमने कितना 5000 मतलब 5100 स्टेप हमने लिया है। 4 किमी की प्रति हमारी रफ्तार थी। 186 कैलोरी हमने बर्न की है। और लगभग 3.5 किलोमीटर हमने वॉक की है आज सुबह के टाइम। मतलब थोड़ा सा और चलते तो 4 किलोमीटर हो जाती। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान कर लिया। अभी बहुत सुबह का टाइम है, लगभग 7 सवा 7 बज रहे होंगे। तो हमने सोचा चलो तैयार हो जाते हैं। तो आज हमने साड़ी पहन ली है। साड़ी में वैसे आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं और मैं खुद भी साड़ी पहन के अच्छी लगती हूँ, लेकिन होता क्या है ना, वॉक करने जाना होता है तो फिर वही दिक्कत हो जाती है साड़ी पहनने में। तो फिर दोबारा चेंज करना होता है वॉक करने जाते समय। तो बस थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं, पूजा पाठ करेंगे। आज मंदिर की स्थापना यहाँ पे कर दी है। सबसे पहले भगवान जी यहीं रहते थे जहाँ पे हमने आज पूजा की है। तो क्या हुआ ना कि फिर उसके बाद किचन में पता नहीं कैसे किसी का कमेंट आया कि बेडरूम में भगवान जी नहीं रहते, तो वहाँ पे उठा ले गए। और फिर एक बार कमेंट आया कि किचन में नहीं रहते, तो फिर बाहर भी कमेंट आया कि वहाँ नहीं रहते। तो भगवान जी भी मतलब चल फिर रहे हैं आजकल, मतलब इधर से उधर इधर से उधर। फाइनली आज
यहाँ पे हैं, तो हमने कहा अभी इस बार भगवान जी यहीं पे रहेंगे, यहाँ से कहीं हटने वाले नहीं हैं भगवान जी, हम सबके साथ ही रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और टीवी देखेंगे, मतलब हम सबके साथ खुशियाँ मनाएंगे। तो बस पूजा पाठ हो चुकी है। आज फूल पद्देव जी तोड़ के लाए थे काफ़ी सारा, तो भगवान जी को बोला कि चढ़ा दो आज। वैसे फूल चढ़ाते हैं, बीच में किसी का कमेंट आया कि फूल नहीं तोड़ते। भाई आप लोगों को जो कमेंट आता है ना उसी के हिसाब से करते हैं, फिर अपने मन से कहाँ कर पाते हैं। तो फिर फूल नहीं तोड़ते, चढ़ाते, खिलते हैं बाहर, अच्छे लगते हैं। और वैसे कभी कभार होता है कि फूल भगवान को ला के चढ़ा दो, लेकिन आप लोगों के कमेंट आते हैं तो ऐसा ही करने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे आलू धुल के चढ़ा दिया है, क्योंकि आज है सभी का व्रत। और दूसरी तरफ हमने पानी गुनगुना होने के लिए चढ़ा दिया है। तो पानी ज़्यादा गर्म हो गया था तो जग में ठंडा होने के लिए डाल दिया है। पानी 2 ग्लास गर्म किया है, साथ साथ में गोलू को भी पानी दिया है। गोलू के फेस में काफ़ी सारे पिंपल हो रहे थे, तो हमने सोचा कि तुम पानी कम पीते हो और क्या कहते हैं कि खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हो, पानी कम पीते हो, तो सो गर्म पानी पिया करो मेरे साथ। तो उनको भी 1 गिलास गर्म पानी पिया है और खुद ने हमने गुड़ खा के थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। अभी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है और टाइम भी बहुत सुबह का है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमने सोचा चलो चाय और मूंगफली बना के दे दिया है। हस्बैंड 9:30 बज चुके हैं, ऑफिस चले गए। हम भी थोड़ा बच्चों के साथ बैठ के बतियाने लगे अपना इधर उधर। और उसके बाद हमने सोचा 10 बज चुके हैं तो चलो अब शुरुआत करते हैं, बच्चों को भूख लगेगी और बनाने की। तो टमाटर और मिर्ची, नींबू निकाल लिया, नींबू शरबत में जाएगा और बच्चों को खूब पसंद आता है नींबू वाला शरबत। हाँ, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों को क्या मतलब, ये लोग तो अपना कैलोरी बर्न ही कर लेंगे खेल कूद कर। तो यहाँ पे धनिया लिया है, जीरा लिया है, काली मिर्च लिया है। ये मसाला आलू में जाएगा, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट आलू हो जाती है। वैसे ये मसाला हमारे पास पड़ा हुआ था, भून के बना के मसाला जो बनाते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, कभी उसको जूठे हाथ, आटे हाथ, तो वो खाना बनाते समय यूज करते थे। तो हमने सोचा चलो नया भून के तैयार कर लेते हैं साफ साफ से, ये अलग से, क्योंकि व्रत में खाना है ना, तो फिर जूठा कूठा रहेगा तो फिर उसी में खाना बनता है, फिर व्रत में खाया जाए तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसकी वजह से हमने मसाला तैयार किया। तो बस यहाँ पे हरी मिर्ची, टमाटर और धनिया वनिया काट लेते हैं, आलू फ्राई करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और आलू हमने अभी बॉयल होने के लिए रख दिया है, उबल चुका है 2 सीटी में, लेकिन अभी वो ठंडा हो रहा था। तो हमने सोचा सबसे पहले कटिंग चॉपिंग का काम निपटा लेते हैं। और जब अपना खुद का खाने का होता है ना, तो इतना ज़्यादा टमाटर प्याज ये सब नहीं डालते, बस जीरा डाल देते हैं, नमक डालते हैं और आलू डाल के बस फ्राई कर लिया। लेकिन अब सबको खाना है तो भाई स्वाद के अनुसार ही, मतलब सबको स्वाद चाहिए, ये नहीं कि पेट भरने के लिए चाहिए। तो बस यहाँ पे चीनी में जो पानी डाल के भिगोया था उसी में नींबू कट करके डाल दिया, तो शरबत तैयार हो जाएगा। इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि चीनी घुल जाए। और ये जो मसाला हमने भुना था, काली मिर्च और जीरा, धनिया, इसको हम कूट लेते हैं खलबट्टी में। चाहे तो आप सिलबट्टे पे पीस लें, मिक्सी के जार में पीस लें, कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमने सोचा इसको दरदरा करना है ना, तो खलबट्टे में खून लेते हैं। मसाला तैयार होने के बाद आलू फटाफट से छील लेते हैं। व्रत करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और व्रत का खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मजबूरी हो जाती है कभी कभार कि हम व्रत कर नहीं पाते, सो अलग बात है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। और आज है नवरात्रि का प्रथम दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। माता रानी आप सभी को घरों में खूब ढेर सारी खुशियाँ, खूब ढेर सारा सुख, समृद्धि, ऐशो आराम, धन दौलत, खूब सारी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। तो नवरात्रि का पहला दिन है, जैसा कि सभी लोग व्रत रखते हैं 9 दिन, या फिर नवरात्रि के पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। मेरा भी पूरा फुल मूड था इस बार नवरात्रि करने का, लेकिन बीच में मूड का मतलब हट गया। देखिए, जैसे व्रत करना होता है तो फिर घर के लोग हैं, उनके लिए खाना पीना बनाना, और खास करके जब बच्चे हैं तो इतने ज्यादा उत्पात मचाते हैं ना कि मम्मी जल्दी करो, मम्मी जल्दी करो, मम्मी जल्दी करो। कभी उन लोगों को खाना, कभी हम लोगों का व्रत का फरार। तो फिर इसकी वजह से किचन एक है तो कभी जूठा मीठा हो जाए, कभी मतलब इधर से उधर हो जाए, इसकी वजह से मतलब 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं। और माता रानी खूब बड़ा सा घर दें और खूब सारे कमरे दें जिसमें माता रानी को स्थापित कर सकें और उनकी अलग से पूजा पाठ कर सकें, जमीन पर सो सकें, बिना लहसुन प्याज के खा सकें, अपने लिए अलग सा व्रत वाला मतलब गैस चूल्हा अलग हो, तो फिर मतलब उनकी सेवा कर सकें, ऐसा अवसर प्राप्त हो माता रानी की कृपा से। तो फिर माता रानी का व्रत करेंगे। पहले खूब सुंदर सा अच्छा सा माता रानी घर दें, जिनमें उनके लिए अलग से एक कमरा हो पूजा पाठ के लिए। अभी तो बस ऐसे ही रह रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि ये सरकारी घर है, तो भाई थोड़ी बहुत दिक्कतें झेल कर आगे बढ़ना होता है। और समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, ये नहीं कि बड़ा घर है तो सभी लोग सुखी हैं, छोटे घर वाले भी ऐसे ही हैं, बड़े घर वाले भी ऐसे ही हैं, मुझे लगता है। तो बस आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो सभी लोग मेरे घर में व्रत हैं माता रानी के लिए,
और पहले दिन और आखिरी लास्ट वाले दिन व्रत रहते हैं। पहले मैं 9 दिन का व्रत रखती थी जब मैं मतलब शादी ब्याह नहीं हुआ था, तब मुझे इतना व्रत रहने का शौक था, इतना व्रत रहने का शौक था कि पूछो मत, क्योंकि तब उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती थी, बस व्रत रखना होता था और व्रत के लिए अपना व्रत का वाला ही खाने पीने की चीजें बनानी होती थी। तो इसकी वजह से व्रत बहुत रहते थे शादी के पहले। लेकिन शादी के बाद से जैसे जिम्मेदारियां आई, बहुत सारी बीमारियां भी आई, जिम्मेदारियां भी आई, बच्चे का हो जाना, मतलब बच्चे जब हो जाते हैं ना तो माँ का दूध जो होता है बच्चों के लिए पिलाना होता है, और जब बच्चे दूध पीते हैं ना माँ का, तो फिर माँ के पास कोई शक्ति रह ही नहीं जाती। ऐसा लगता है ना कि एकदम हालत खराब हो जाती है, कमजोरी सी आ जाती है। इसकी वजह से कुछ व्रत, और अब वही व्रत करती हूँ जो जरूरी होते हैं, जैसे पति के लिए, बच्चों के लिए, या फिर बहुत जरूरी वाले व्रत होते हैं तो फिर करती हूँ। ऐसा नहीं कि व्रत नहीं करती हूँ, पर वो हफ्ते वाला व्रत या फिर 9 दिन का नवरात्रि वाला व्रत, ये सब मतलब स्थापित कर दिया है पूजा पाठ करके, जिसको कहते हैं उद्यापन कर देना। बहुत दिनों तक जब कोई व्रत रहते हैं ना तो उसका उद्यापन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे 2-2 साल 3-3 साल व्रत रहते थे, बृहस्पतिवार का, सोमवार का, शुक्रवार का, कोई भी ऐसा व्रत ना हो जिसको मैंने ना किया हो, बहुत सारे व्रत करते थे। तो आज व्रत है तो फिलहाल खाना पीना की छुट्टी है। मैं, पांडे जी और गौरी व्रत रहने वाले थे, लेकिन गोलू नहीं रहने वाला। तो हमने सोचा कि भाई गोलू तुम्हारे लिए कौन खाना बनाए, अजी तुम भी व्रत रहो, यही सब खाओ। तो बस मैंने पूछा क्या खाओगे, फ्रूट में सेब रखा है, पपीता रखा है, अभी किसी का खाने का मन है। सुबह चाय बनाए, सबको चाय मूंगफली दिया एक बार, पतिदेव ऑफिस गए हैं, बच्चे मूंगफली चाय खा के अपना पढ़ाई लिखाई टीवी देख रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है। एडमिशन होगा बच्चों को अप्रैल में, बच्चों का एडमिशन अप्रैल में होगा। और हाँ, एक चीज बताना भूल ही गए थे, सबसे खास चीज, इस बार गोलू हमारे फर्स्ट आए हैं, मतलब फर्स्ट मतलब अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं और उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो ये खुशियां आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी आज ये वीडियो जो बना रहे हैं, उससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने शेयर किया था, लेकिन हमने सोचा आज भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ये खुशी इसलिए है, माता पिता की मेहनत से ज्यादा बच्चे की मेहनत होती है, क्योंकि माता पिता सभी अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि बच्चा आपका कितना मेहनत करता है, कितना मेहनती है, पढ़ने लिखने में कितना लगन से पढ़ता है। तो पिछली बार छमाही में गोलू ने सर्टिफिकेट से सबसे आगे अपने क्लास में आए थे, और फाइनल में भी गोलू गोल्ड मेडल लेके अपने क्लास में अभी सबसे आगे हैं। आगे भगवान की मर्जी है, प्रभु की मर्जी है, माता रानी की मर्जी है, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और खास करके सबसे जरूरी जो चीज होती है वो बच्चों की मेहनत पे होती है, कि हमारा बच्चा कितनी लगन से, कितनी मेहनत से पढ़ रहा है। बच्चों के लिए कोचिंग हमने लगा रखी थी, बच्चों की कोई कमी हम मतलब हम हस्बैंड वाइफ ने नहीं छोड़ी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। जैसे भी जरूरत होती है, अगर बच्चों के मुंह से कुछ भी निकलता है तो उसे हर हाल में पूरी करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई से अगर वो रिलेटेड रहती है, चाहे पेन हो, कलम, कापी, किताब, कोई भी बच्चे अगर कहते हैं कि मुझे पढ़ाई में ये चीज चाहिए, तो अगर उन्होंने दोपहर को कहा तो शाम को वो चीज हाजिर हो जाती है। बस बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, माता रानी की कृपा से उन लोगों का उज्जवल भविष्य हो, और मेरे ही बच्चों का नहीं, आप सभी के बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, ऐसी मेरी मनोकामना है माता रानी से। मैं अपने साथ साथ आप सभी के लिए भी दुआएं और प्रार्थनाएं करती रहती हूँ कि जैसे मेरे जीवन में उज्जवल भविष्य है, माता रानी की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, वैसे आप लोगों के जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। माता रानी की ऐसी कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए इसी के साथ आलू फ्राई करते हैं और बच्चों को खाने पीने को देते हैं, क्योंकि बातें मेरी शुरू हो जाती है। कभी कभार मुझे बातें करनी बहुत अच्छी लगती हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि होता क्या है ना कि अपनी बातें, एक महिला की बातें शायद हर सभी महिलाओं से मिलती जुलती होती हैं, तो इसलिए मुझे आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के कमेंट जब आते हैं ना तो मतलब कि ये होता है ना कि कितना सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती। और बच्चे सभी लोग व्रत है ना, तो सबके लिए आलू फ्राई करेंगे और शरबत बनाया है। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, सुबह से वॉक पे गए थे, वॉक से आए, पानी वानी पीना नहीं था, घर की साफ सफाई, और आज मंदिर को हमने फिर से अंदर लाया। देखिए, मंदिर भी लगाने की कहीं जगह नहीं मिले। पहले यहाँ पे किचन में मंदिर रहता था, तो किसी ने किचन में बताया नहीं रहना चाहिए, बेडरूम में भी नहीं रहना चाहिए, फिर बाहर भी नहीं रहना चाहिए, तो भगवान जी को रखे तो रखे कहाँ। फिर हमने सोचा चलो बेडरूम में ही भगवान जी को ला के रखते हैं, जहाँ हम सब रहेंगे, जहाँ हम सब खाएंगे पियेंगे सोएंगे, वही हमारे भगवान जी भी रहेंगे, खाएंगे पियेंगे सोएंगे रहेंगे हम लोगों के साथ खुशी खुशी से। और फिर इसलिए आज मंदिर यहाँ पे लाके मतलब लगाया। और हाँ, एक चीज और बताएंगे कि आप लोगों को 9 दिन हो सकता है मैं कोई वीडियो ना बनाऊं, और हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाऊं, लेकिन आप लोगों को इंतजार नहीं कराना पड़ेगा। 9 दिन के लिए हमने पूरी वीडियो की तैयारी करके रखी है। हालांकि व्रत वाली वीडियो नहीं है, ऐसे नॉर्मल वीडियो है, जैसे हम रोज डेली का रूटीन करते हैं, वही सारी वीडियो 9 दिन जाएगी, कोशिश करूंगी उसके बाद नई वीडियो बनाना शुरू करूंगी। और आप लोगों से बातें करते करते ना कितनी सारी बातें कर दी। सो कढ़ाई चढ़ाया, सबसे पहले देसी घी डाला है, जीरा का तड़का
डाला है, हरी मिर्ची डाला है, उसी के साथ इसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता है। टमाटर का जूस भी डाल देते हैं, हरी धनिया की पत्ती भी थोड़ी सी साथ में चली गई है। तो जो हमने मसाला तैयार किया था, जीरा काली मिर्च भून के उसको डाल दिया है और साथ में डाल दिया सेंधा नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाएगा। खुद का बनाने का होता है तो इतना तामझाम नहीं करती हूँ, लेकिन अब सबके लिए बनाना है तो फिर भाई स्वादिष्ट टेस्टी बनना ही चाहिए। तो आलू जो हमने उबाल के रखा था, इनको पीसेज में कट कर दिया। वैसे आप चाहो तो मैश कर दो, मैश करने से क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैसी फिर हलवा बन जाता है। लेकिन जब कट करके डालो ना तो अलग अलग पीसेज में रहता है। तो साथ में धनिया की पत्ती डाल दी, आलू को भुनने देते हैं थोड़ा सा सौंधा सौंधा, तब तक हम शरबत को छान लेते हैं। और आलू हमारा गैस पे तब तक भुनता रहेगा जब तक हम ये सारी तैयारियाँ करेंगे। अच्छे से भुनेगा ना, सौंधा सौंधा स्वाद आएगा। जैसे हम जैसे अकेले व्रत रहते हैं ना, तो तब आलू बनाओ तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट होता है, सौंधा सौंधा होता है। लेकिन जब क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना, तो सौंधा उतना ज़्यादा नहीं होता। बढ़िया बना थे आलू। सबसे पहले गोलू और उनके पापा को दे देते हैं, ये सब लोग खा लेंगे। उसके बाद हम और गौरी खाएंगे, क्योंकि देखिए पहले इन सबको लोगों को ना बहुत जल्दी भूख लगती है। गोलू है, उनके पापा हैं, इन दोनों लोगों को बहुत भूख लगती है। हम हैं, गौरी हैं, तो हम दोनों का चलता रहता है भाई, देर लेट कतीब। थोड़ा सा शांति और संतोष मतलब होता है ना, लड़कियों में महिलाओं में थोड़ा सा संतोष करने की आदत या फिर सहने की आदत ज़्यादा हो जाती है। तो हम और गौरी थोड़ा सा आलू लिए। अब खाएं भी तो खाएं क्या, मूंगफली में कैलोरी ज़्यादा, आलू में भी कैलोरी ज़्यादा, और क्या कहते हैं शरबत में भी कैलोरी ज़्यादा। तो शरबत नहीं लिया, आलू और मूंगफली थोड़ा सा लिया। मन तो कर रहा था सेब कट करके खा लें, लेकिन हमने सोचा सबके साथ चलो गर्मा गर्म थोड़ा सा आलू का स्वाद लिया जाए। कैलोरी ज़्यादा होगी तो कोई बात नहीं, टहलने तो जाते हैं सुबह शाम, जो है कम हो जाएगी। और शाम के टाइम अभी 3:30 बजे हैं। सो पपीता काटा है और पपीता खाएंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, सोचा था आगे बनाएंगे, लेकिन इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।